अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तर्क वफा की नेक्स्ट एपिसोड में तो ये अनीला हद ही कर चुकी है, क्योंकि अब ये मरवाने वाली है इस मरियम को। आसिफ मरियम के पास पहुंचा और गोली आखिरकार चल ही गई। सप्तैन जो मरियम से माफी मांगने गया मगर वो माफ नहीं करती। ऐसे में वो शहीर के घर ही रुकता है तो शहीर ने उसे बता ही दिया कि तुम बाप बनने वाले हो। यह सुनकर सप्तैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो तो उसी वक्त मरियम के पास पहुंच जाता है और खुशी का इजहार करता है कि मुझे पता चला है कि हमारा बच्चा होने वाला है। तो मरियम उसी वक्त उसे टोकती है, हम नहीं, मैं, ये मेरा बच्चा है। सप्तैन तो हाथ जोड़कर उसे माफी मांगता है, दरखास्त करता है, मरियम हमारी मंजिल एक ही है, प्लीज मुझे रास्ते से अलग मत करो। मरियम तो साफ कह देती है, आपके प्यार में मैंने एक बच्चा खो दिया मगर इसे नहीं खो सकती। यूं मनाने के बावजूद भी मरियम नहीं मानती और आखिर सप्तैन नाउमीद होकर लौट गया। अब सजीला से ही सप्तैन फोन पर बात करता है, घर नहीं जाता। वो मुझसे नाराज है सजीला, वो मुझे अपनी दुनिया में अब नहीं आने देगी। ये सुनकर तो सजीला भी बहुत ज्यादा परेशान हाल हो जाती है कि मेरा भाई किन मुश्किलात में पड़ गया और ये सिर्फ और सिर्फ हम सब की वजह से हुआ, आप ही की वजह से हुआ। अनम भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अफसुर्दा होती है और यही अनम गई और आपी को मनाने की कोशिश करती है, बल्कि हुक्मन कह देती है, आप मेरे साथ चल के मरियम भाभी से माफी मांग लें। ये सुनकर तो इस अनीला को ऐसी आग लगी कि आखिर मुंह से अंगारे बरसने लगे। ये मरियम है कौन? मलका आलिया है। अनम पूरे तरीके से कायल करने की कोशिश करती है, आप ही प्लीज मान जाएं। सप्तैन भाई की जिंदगी का ये सवाल है, उनकी खुशियों का सवाल है, मगर ये अनीला तो अपना सारा गुस्सा अनम पे निकालती ही है। उसका बाजू मरोड़ने लगी, तकरार हो गई। अनम तो ये रूप देखकर हैरान थी आज कि आप ही तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं बल्कि मुझी पर गरज रही हैं। और फिर देखते देखते आखिर इस अनीला ने फैसला कर ही लिया, अपने रास्ते से ही हटा देगी हमेशा हमेशा के लिए। न जिंदा रहेगी, न सप्तैन की जिंदगी में वापस आने के इसके चांस रहेंगे। आसिफ जो कि उधर परेशान है कि मामू को तो सब कुछ मालूम हो गया, अब घर भी नहीं जाता, मगर हाँ अनीला को कॉल करके कह देता है, आपने सारा इल्जाम मुझ पर डालकर अच्छा नहीं किया, मैं अब मामू के घर जा भी नहीं सकता, जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो ये अनीला अभी से बहुत बड़ी ऑफर दे देती है, पनाह भी दूंगी, मदद भी करूंगी और पैसे भी दूंगी, मेरा बस एक आखिरी काम कर दो। इधर से नौशीन जो कि ये सब सुनकर मुतवज्जा हो जाती है कि आप ही आखिर किसको पनाह देने की बात कर रही हैं। और तभी ये अनीला इस आसिफ को कह ही देती है, मरियम को खत्म कर दो। ये सुनकर तो नौशीन हक्की बक्की रह गई, अनीला आप ही ये क्या करने वाली हैं? एक और गुनाह, एक और जुर्म करेंगी। अब आसिफ जिसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा सिवाय इस अनीला की बात मानने के, क्योंकि अब तो उसे उस आदमी से फरार होना है जिससे इसने कर्जा लिया था, और अपने मामू से भी तो फरार होना है। तभी तो ये आसिफ आज के आज ये काम कर देना चाहता है। मरियम जो कि हो सकता है साइट विजिट पर गई हो, तो आसिफ वहीं पर मौजूद होता है, फौरन से मरियम को देखकर आ गया ताकि अपनी बातों में बहलाऊं फुसलाऊं। तो उसी वक्त पीछे से एक आदमी गोली चला देता है, मगर होप्स ऑफ व्यूअर्स ये गोली इस मरियम के लिए नहीं बल्कि इस आसिफ के लिए ही होगी, क्योंकि आसिफ अपना कर्जा तो उतार नहीं सका, इसलिए वही शख्स इसकी जान लेने के दर पे आ गया। यूं मरियम के लिए अब की बार होप्स हो अच्छा ही होगा। हाँ, मरियम अगर थोड़ी बहुत जख्मी हो भी गई तो इस हालत में सप्तैन ना तो इस अनीला को छोड़ेगा और ना ही इस आसिफ को, क्योंकि नौशीन तो गवाह बन चुकी है, अपने कानों से सब कुछ सुन चुकी है। मगर व्यूअर्स, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये गोली वाकई में मरियम को लग जाएगी या फिर ये थी गोली ही इसी आसिफ के लिए? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।